मेरे प्रिय, तुम्हारी प्रतीक्षा का अंत अब निकट है। तुम्हारी जो भी परीक्षाएं मैं ले रहा था, उन परीक्षाओं को समाप्त करने का समय आ गया है। किंतु उन परीक्षाओं को समाप्त करने से पहले मुझे तुम्हें कुछ बातें बतानी है, जिसके लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत अधिक प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम जानते हो, मैं तुम्हारे पास आज आया हूँ क्योंकि तुमने जो अपने जीवन अच्छे कर्म किए हैं, उन सभी अच्छे कर्मों का फल तुम्हें देना आवश्यक है। और मैं केवल उन्हीं बच्चों की परीक्षा लेता हूँ जो अपने जीवन में दूसरों की सहायता करते हैं। मेरे प्रिय, ये तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है कि मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है, क्योंकि इस परीक्षा के पास होने के बाद तुम्हें अपने इस जीवन में और आने वाले जीवन में भी कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें सदा ही यह लगता है कि तुम्हारे जीवन में अब सब ठीक हो जाएगा, परंतु जैसे जैसे तुम्हारे दिन बीतते जा रहे हैं, तुम्हारा ये विश्वास भी कम होता जा रहा है। लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी और मुझ पर अपनी आस्था बनाए रखी, और आज उसी आस्था का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम जिन चीज़ों को पाना चाहते हो, वह चीज़ तुम्हारे पास आना शुरू हो जाएगी। अब तुम्हें तुम्हारी खुशियों से दूर नहीं कर सकता। अब वह दिन दूर नहीं जब तुम अपने जीवन में खुशियाँ ही मनाओगे और उन लोगों को यह दिखाओगे जिन लोगों ने तुम्हें कभी इस काबिल नहीं समझा कि तुम कुछ कर सकते हो। वह लोग भी तुम्हारी खुशियों से जलते रहेंगे, और तब तुम्हें यह एहसास होगा कि तुमने इस साल जो परीक्षा करी, उसका फल तुम्हें अच्छा मिला। और उन लोगों को यह बात समझ आ जाएगी कि जब हम कभी हिम्मत नहीं हारते, तो सब कुछ हम कर सकते हैं। मेरे बच्चे, यह केवल इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि तुमने अपने जीवन में वह कर्म किए हैं जिस कारण से तुम्हें उसका फल प्राप्त हो रहा है। किंतु मैं तुम्हें अब आगे के लिए जो बात कहूँगा, उसे अपने जीवन में सदैव याद रखना। जाने अनजाने में यदि तुमने ऐसी भूल कर दी जो आज खुशियाँ तुम्हारे पास आ रही हैं, वह तुमसे पल भर में दूर हो जाएंगी। इसलिए मेरी चेतावनी को अनदेखा मत करना। यह तुम्हारे लिए अनिवार्य है कि मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि तुम आज क्या कर रहे हो। जो तुम आज करते हो, उससे तुम्हारे भविष्य का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तुमने उस कठिन समय में भी, जब तुम्हारे पास बहुत अधिक दुख था और आज भी कुछ दुख शेष है, फिर भी तुम सदैव अच्छी राह पर चले। तुमने लोगों के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया और अपने प्रभु को हमेशा हर पल याद रखा।
इस अच्छाई के कारण ही तुमने जीवन में यह सब संभव हो पाया। आज एक छोटी सी गलती यदि तुम करते हो, गलती कहाँ हुई है और तुम केवल अपनी ज़िंदगी में उसे गलती को अनदेखा करके आगे बढ़ते चले जाते हो। लेकिन तुम्हारी यही सोच तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होती है, जो आगे चल के एक विकराल रूप धारण कर लेती है। मेरे बच्चे, गलतियाँ तो हर मनुष्य से होती है, यहाँ तक कि भगवान से भी कोई ना कोई गलती हो जाती है। परंतु हम उसके पश्चाताप में अपने आप को दंड देते हैं। उसे भूल को दोबारा अपने जीवन में ना दोहराएं। इसके लिए ऐसे नियम बनाते हैं जो हमें उसे गलती को दोबारा दोहराने करने से पहले ही रोक देती है। या फिर वह व्यक्ति तुमसे नाराज़ हो गया तो तुम अपने पूरा दिन में उस व्यक्ति के बारे में सोच कर स्वयं का समय खराब करते हो, जबकि जिस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ झगड़ा किया वह व्यक्ति अपने कर्मों में व्यस्त होगा और तुम उसकी बातों को सोचकर खुद का समय खराब करोगे। यह जीवन एक संघर्ष है जहाँ हम रोज कुछ ना कुछ पाने के लिए मेहनत करते हैं, परंतु यदि हम हंसते हुए मेहनत करते हैं तो हमारा ये जीवन किसी वरदान से कम नहीं होता और ये वरदान तुम्हें ईश्वर द्वारा प्राप्त हुआ है। अब तुम इस वरदान को अगर दूसरे के बारे में सोचकर ही खराब करोगे तो तुम अपने छोटे से जीवन में केवल दुख और तकलीफ में ही जीकर इस संसार में से एक दिन चले जाओगे। तुम जब से इस धरती पर पैदा हुए हो तब से लेकर आज तक केवल बचपन ही तुम्हारा ऐसा था जब तुम बिना किसी डर के, बिना किसी परेशानी और दुख के अपना जीवन जीते थे। फिर चाहे तुम गरीब थे या अमीर, तुम्हारे बचपन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। किंतु जैसे जैसे तुम बड़े होने लगे वैसे वैसे तुम्हारे जीवन में दुख और परेशानियां आने लगी। किंतु मेरे प्रिय, बचपन इसलिए तनाव मुक्त होता है क्योंकि उसे समय में हम किसी भी एक चीज को बार बार नहीं सोचते और ना ही सही या गलत होने पर उसे चीज को लेकर दिन भर बैठे रहते हैं। किंतु जब तुम बड़े हो चुके हो तो तुम हर चीज को सोचने लगते हो। कुछ गलत हो जाने पर उस बात को बार बार सोचने से तुम अपने जीवन में आज भी वही हो जहाँ कल थे। इसलिए तुम्हारी सोच पर तुम्हारा नियंत्रण होना अति अनिवार्य है, वरना तुम केवल जीवन भर इस सोच की बीमारी से स्वयं को बाहर नहीं निकाल पाओगे। यदि तुम अपने जीवन में खुशियों को, पैसों को और तुम्हारे रिश्तों को अच्छा बनाए रखना चाहते हो तो उन्हें अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हो तो उसके लिए अपने मन में केवल अच्छी सोच रखें। अच्छी सोच रखने से तुम्हारे अंदर से जो सकारात्मक ऊर्जा बाहर आएगी वह तुम्हें उन सभी चीज़ों को तुम्हें देगी जो तुम बार बार मन में विचार करके सोचते हो। हम जिस चीज़ को एक दिन रात सोचते हैं हमारे जीवन में वही चीज़ घटित होने लग जाती है। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि केवल
अच्छी चीज़ सोचो और सकारात्मक विचार रखो। यदि तुम बुरी चीज़ों को बार बार सोचते रहोगे तो तुम्हारे साथ सब कुछ बुरा होने लगेगा और वह सारी बातें सच होने लगेंगी जो तुम्हारे मन में दिन रात चलती हैं। मेरे प्रिय, अपने शरीर को पहचानने की कोशिश करो। यह 5 तत्व से बना हुआ है जिससे तुम भौतिक रूप के साथ साथ आध्यात्मिक रूप से भी सफल बनने के लिए पर्याप्त हैं।